लाल किताब को टोने टोटके के नाम से कह रहे हैं। ओके डन, हमने कबूल किया टोना टोटका करते हैं। भाई कर क्या रहे हैं? आपसे चने की दाल मंगवा के 43 दिन जल प्रवाह कर रहे हैं, तो अब टोना क्या हुआ? चने की दाल। हमने क्या करा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरवा के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करवाया और करवा के जाके उसे वीरान जमीन में गहरा खड्डा खोद के डाल दे। इसके पीछे साइंस है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना, हाँ मैं बताता हूँ, और भी तमाम ऐसे लाल किताब के हाँ? उपाय हैं जो हाँ? बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो मैं बताता हूँ ना जी। टोना और टोटका ये तो तुम रोज अपने घर में करते हो। तुम्हारे पापा ने भी किया, तुम्हारे दादा ने भी किया, तुम्हारी माँ ने भी किया, तुम्हारी पत्नी भी करती होगी, और अब बच्चे भी सीखेंगे। ये टोना और टोटका अपने आप में दोनों के, इन दोनों शब्दों के बीच फर्क क्या है एग्जैक्टली? मैं वही समझाने लगा हूँ जी। टोटका क्या है? टोटका है एक खास प्रकार की सामग्री, ठीक है? जैसे आपने रोटी बनानी है ना, तो गेहूं चाहिए, वो साफ होना चाहिए, धुल के साफ होना चाहिए, उसके बाद सुखा के उसका आटा पीसना चाहिए, है ना? और आटा पीस के, आटा गूंद के रोटी बनाने तक वो टोटका है। वो टोटका है क्योंकि सामग्री है इन्वॉल्व, ठीक है? ठीक है। और उसको थाली में सजाना, साथ में सब्जियां लगाना, सैलेड लगाना, स्पेशली जो तुम्हें पसंद है वो चीज़ तेरी थाली के अंदर परोस के रखे। जब कोई तुम्हें सर्व करता है ना, तो वो टोना करता है क्योंकि उसने तुम्हें खुश किया। सजा कर उसको एक बाकायदा एक मैनर्ड वे में टाइप आपकी चीज़ें अच्छी लगे। हाँ। तो टोना और टोटका, टोना ये है कि कहीं कुछ कर देना, और टोटका वो है जो सामग्रियों को इकट्ठा करना, है ना? अब ये तो डॉक्टर भी करते हैं, ये तो इंजीनियर भी करते हैं, ये तो हर दुनिया के अंदर जो भी कोई काम कर रहा है और जब काम करने के बाद सजा करके प्रेजेंट करता है तो वो टोना और टोटका दोनों करता है, ठीक है क्या? लाल किताब को टोने टोटके के नाम से कह रहे हैं। ओके डन, हमने कबूल किया टोना टोटका करते हैं। भाई कर क्या रहे हैं? आपसे चने की दाल मंगवा के 43 दिन जल प्रवाह कर रहे हैं, तो अब टोना क्या हुआ? चने की दाल। और टोटका क्या हुआ? ठीक है? और टोना क्या हुआ? जल प्रवाह, है जी? अब किसी के घर में तो रखने जा नहीं रहे, और अगर किसी के घर में भी वो रखते हैं या किसी को दान के रूप में दे देते हैं, तो लगा लो हमने टोना और टोटका दिया जिससे उसका कम से कम घर चला या मन भरा। और इसके अलावा क्या है, किसी की मंगल की ऊर्जा बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आदमी को गुस्सा आ रहा है, काबू नहीं आ रहा, समझ गए? हमने क्या करा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरवा के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करवाया और करवा के जाके उसे वीरान जमीन में गहरा खड्डा खोद के डाल दे। इसके पीछे साइंस है। हाँ आचार्य, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये उपाय कई बार वो इसमें खर्च नहीं होता, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनका कोई अर्थ? मैं आपके मन का सवाल पड़ गया था, इसीलिए मैंने भूज में बोला काम कैसे करता है। ठीक है, लोटा, आप लोटे का आकार देखिए, ये पूरी कायनात जितनी भी सृष्टि है ना, ये पूरी साइंस है, पूरी साइंस है। जब ये मिट्टी का लोटा, उसके अंदर आप देखो, लोटे के अंदर क्या कुछ नहीं, लेकिन आप जाके देखो उसके अंदर हवा है, उसके अंदर बृहस्पति है लोटे के अंदर, ठीक है? ये लोटे के अंदर जब हमने देसी खांड भरी, लोटे में जो रिक्त स्थान है उसकी बात है। हाँ, मतलब कि वो लोटा हो गया, छोटा मटका लगा लो, तो उसके अंदर देसी खांड, स्पेसिफिक देसी खांड ही क्यों बोला? यूरोप में लोग हमारे ये उपाय करते हैं, अमेरिका में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, उनको हम कहते हैं ब्राउन शुगर ले लो।
ब्राउन शुगर लाइट होती अच्छा, है, उसके वो विकल्प चीनी वाले प्रोसेस से नहीं बनती। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देसी खांड बनती है वैसे ही सेम प्रोसेस ब्राउन शुगर का है। ठीक है, इसलिए उसे हेल्दी माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ देसी खांड को हेल्दी माना जाता है। तो वो लेकर के जब वो लोटे में भरते हैं तो हमारे सराउंडिंग में ऑरा मंडल है जिसमें सातों के सातों ग्रहों की एनर्जी विचर रही है। अब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि कौन से ग्रह की ऊर्जा बढ़ी हुई है जो बाकी ऊर्जाओं को डिस्टर्ब करके इसके अंदर खलबली बचाए हुए है, जिसके कारण ये ढंग से सोच नहीं सकता, ढंग से वर्किंग नहीं कर पा रहा। तो हमने मंगल की एनर्जी को डिटेक्ट किया कि मंगल की एनर्जी पड़ी हुई है। तो मंगल की शुद्ध वस्तु क्या है, वो है देसी खांड। उसको हमने लोटे में भरा। जब भरा तो हमारे ऑरा मंडल में जो लाल वाली एनर्जी है वो उस देसी खांड के साथ मिलकर के उसके अंदर वो मिल गई। लाल कपड़े से मुंह बंद किया, लेकिन अभी इनका लिंक टूटा नहीं है। जब विराट जमीन पे गए, लोटा साथ में ही है, हमने खोदी और खोद के जब उसके अंदर वो लोटा रख के हमने ऊपर मिट्टी डाली ना, तब हमारी जो फालतू की जितनी ऊर्जा थी वो उसके अंदर समाई और यहां से मिट्टी डालते कनेक्शन टूटा। अब क्या करते ही विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर, अब ये जो कम हुई ऊर्जा के साथ में बाकी ऊर्जाएं जब मेल बनाने लगी और वो डिस्टर्ब नहीं होने लगी, तो बेटा ये टोने टोटके ने तो असर कर दिया। और मेंडल बैलेंस हुआ और उसका गुस्सा फड़क देसी किया। जो बात उसे समझाने पे भी समझ नहीं रहा था, अब वो समझने लगा। तो ऐसा टोना टोटका तो होना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना, हाँ मैं बताता हूँ, और भी तमाम ऐसे लाल किताब के उपाय हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो मैं बताता हूँ ना जी। लाल किताब अगर हम वैदिक में जाएं तो पुराना समय था परमात्मा का नाम लेने वाला, शुद्धि वाला, करेक्ट, और हर किसी के साथ वफादारी करने वाला, सुख दुख समझने वाला, एक दूसरे की मदद करने वाला। क्योंकि अभाव थे, इतना सब कुछ नहीं था, तो एक दूसरे को दे लेके ही काम चलता था, तो मिल करके रहते थे। तब जरूरत थी सूर्य को, मंगल को, बृहस्पति को, चंद्रमा को प्रबल करने की, क्योंकि ये मेहनत और बुद्धि और भाव के कारक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन राजपाट कौन चलाता था? राजपाट वो चलाते थे जिनका, ठीक है, सूर्य बृहस्पति चंद्रमा अच्छा हो, लेकिन पापी ग्रह जिनके बलवान हो। अब पापी ग्रह क्या है? आपके शरीर के अंदर संभोग की ताकत, काम की ताकत, तमन्नाओं को बड़ा करके उनको पाने की ताकत जो देता है ना, वो शुक्र देता है। वो शुक्र देता है। इस दुनिया के अंदर जो मल्टीपल संबंध बनते हैं बहुत सारे विपरीत लिंगियों के साथ, वो वाली ताकत शुक्र देता है। डिप्लोमेटिक वे में अपने काम को बिना लड़े साध लेना, ये ताकत कौन देता है? ये शनि देता है। शनि के 2 रूप है, एक बैठक भैरव, एक काल भैरव। काल भैरव वो है जो हर वक्त लड़ पड़ता है, भिड़ के कहता मेरा हक यहां रख, ये काल भैरव है। जो कहता नहीं नहीं सब कुछ तो तेरा है, बस इसमें से ना ये वाला हिस्सा मुझे तू दे दे, मेरा इतने में काम चल जाएगा, ये है बटुक भैरव। ये दोनों ही शनि है। यानी डिप्लोमेटिक वे में सोचना और प्यार से काम निकाल लेना, ये बटुक भैरव वाले शनिदेव। और डंडे के बल पे अड़के समय के सामने वाले को कुछ ना देना या छीनने की कोशिश करना, ये है काल भैरव। और काल भैरव जहां खड़े होते हैं वह लड़ाई ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो इसी को कोई मार देगा या ये उसको मार देगा। अच्छा, ठीक है। तो शनि, और तीसरा केतु। केतु हमारा ये पूरा जो धड़ है, ये केतु है। हमारी सोच के अनुसार ये रिएक्ट करता है। हम यहां सोचते हैं, रिएक्शन यहां आता है ना। राहु क्या है? जो भी राहु के अधीन आता है, ये देखना, ये सूंघना, ये बोलना, ये सुनना, ये स्वाद चखना, ये सब राहु, ये इसका नौकर है। केतु नौकर है इसका। लेकिन इसको भी कामना सहजता से करने की आदत हो। आप देखोगे कईयों के अंगे फड़कते रहते हैं, है ना, और वो शरीर पे काबू नहीं होता, उनका केतु खराब होता है।
और जिनका अपने शरीर पे पूरा काबू होता है उनका केतु अच्छा होता है। तो उस चालाकी डिप्लोमेटिक वे, अंदर से वो जिज्ञासा किसी भी चीज को पाने का पूरा एम, ये दोनों मिलकर के और एक भावभीनी हिम्मत के साथ में डिप्लोमेटिक वे में जब आप काम को सिद्ध करते हो, उसे कहते हैं शनि शुक्र केतु का अच्छा होना। जो राजे महाराजे डिप्लोमेटिक जितने भी देशों के होते हैं वो इन सबको यही कला सिखाई जाती है। ये अपना काम साथ के लाते हैं। ठीक है, अगर ये इतनी बड़ी चीज शनि शुक्र और केतु देते हैं तो इसके लिए लाल किताब के अंदर विधान है, कहते हैं आप भगवान को पूजिए, ज्ञान अर्जित करिए, तरह तरह की चीजें सीखिए, समाज को अपना बनाइए, इसके वफादार बनिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब इससे कमाने की बारी आएगी तो ये शनि शुक्र और केतु कमाएंगे। ये शनि शुक्र और केतु कमाएंगे और ये कमाने के लिए इनको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक गृहिणी को ये आदेश है, आज से नहीं सदियों से या युगों से, कि घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। कारण गाय में शुक्र की एनर्जी है। जो आदमी के पास गाय होती है वो बीमार कम पड़ते हैं और शादीशुदा जिंदगी का सुख बड़ा अच्छा भोगते हैं। उनकी बल्कि उनको क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती जो गाय की सेवा करता है। ठीक है, अद्भुत, मतलब ये यही चीज। हाँ, औरत के जब तक वो जवान है, कहने का मेनोपॉज नहीं होता, तब तक उसके अंडे बनने बंद नहीं होते जो गाय की सेवा करती है। ये साइंस है। कुत्ते के अंदर एक वफादारी का गुण होता है बड़ा जबरदस्त। वो अगर इंसान के अंदर ना झलका ना तो पड़ोसी भी उसको त्याग देता है कि ये आदमी बेकार है, ये किसी का वफादार नहीं है, बाकियों की तो बात छोड़ दो। तो कुत्ता रखने से वो वफादारी का गुण हमारा अंदर बड़ा होता है। उसके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, स्मेल निकलती है, वो हमें वफादारी का गुण सिखाती है, यानी डिप्लोमेटिक होना सिखाती है और वफादारी सिखाती है। कौवा धरती का सबसे चालाक पक्षी, तेज पक्षी, बेटा वो चालाकी सिखाता है। जब हम कौवे को कुछ डालते, वो हमारे आसपास मंडराते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा हमें चालाकी सिखाती है। समझ गए? नहीं तो एक परफ्यूम क्या देता, परफ्यूम मूड बना सकता है, कौवे की स्मेल, गाय की स्मेल, कुत्ते की स्मेल आपके अंदर कोई बदलाव नहीं करती। अगर एक परफ्यूम या इत्र आपका मूड बना सकता है, तो ये इनमें अंदर से भी परफ्यूम या इत्र या कोई स्मेल तो निकल रही है जो आपका कोई ना कोई मूड बना रही है। 100% साइंस है। और इन पापी ग्रहों के बिना कोई भी इंसान अपने जीवन में नहीं कमा सकता। जो भी इंसान आज की डेट में धनवान है, उसके शनि शुक्र केतु अच्छे हैं, जिसकी मर्जी कुंडली देख के देख लो। और जो भी इंसान गरीब है, सिर्फ अपना गुजारा कर रहा है, उसका शनि शुक्र केतु खराब है। दूसरा, जो भी आज आदमी अमीर है, वो संभोग के सुख बड़े जबरदस्त पाता है। इसीलिए यहाँ कॉल गर्ल्स भी हैं और कॉल बॉय भी हैं। करेक्ट, बिल्कुल, समझ गए? तो जिसके पास पैसा होगा वो इस चीज को एंजॉय करता है और बाहर निकलता है तो डिप्लोमेटिक वे में पूरी बातें करके सबको अपने साथ में जोड़ के बड़ा सा बिजनेस भी लेके आता है और वफादार उनका होता है जो बिजनेस देते हैं। इतनी बड़ी साइंस है ये। बहुत सहजता से और कितनी बातों को आपने एक साथ जोड़ा है और उसके बाद इसको समझाने की कोशिश की है। दिस इज द एस्ट्रो साइंस बेसिकली।